क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 7th पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन में आपको 26 की पावर 1/3 इसकी वैल्यू बतानी है। तो क्योंकि 1/3 है तो हमने लिखा लेट एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर 1/3 और वेयर एक्स जो है 27 लेंगे, क्योंकि 26 के आसपास 27 ऐसा है जिसकी पावर 1/3 हमें मालूम है। तो फिर एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स हमारा बन जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स की पावर 1/3, वेयर एक्स प्लस डेल्टा एक्स हमारा जो क्वेश्चन है 26 है। तो अब इसमें एक्स का वैल्यू डाल लिया 27, तो यहाँ से डेल्टा एक्स मेरा निकल जाएगा -1। ठीक है, तो यानी एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स का जो वैल्यू है ये है 26 की पावर 1/3। अब फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लो तो ये हो गया 1/3 एक्स की पावर -2/3। अब फॉर्मूला लगाया एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो एफ एक्स की जगह यहाँ हो गया एक्स की पावर 1/3 और यहाँ हो गया 1/3 एफ डैश एक्स की जगह एक्स की पावर -2/3 एंड डेल्टा एक्स। फिर एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स का जो वैल्यू है ये है 26, उसकी पावर 1/3 और एक्स की वैल्यू हमारे पास है 27, उसकी पावर 1/3। तो फिर हो जाएगा 1/3 27 और फिर -2/3 एंड डेल्टा एक्स इज़ -1। तो ये हो गया 3, क्योंकि 27 की पावर 1/3 3 आएगा, और ये हो गया 3 की पावर -2/3 और साथ में -1 मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी ये वैल्यू आ गई 3 - 1/27, क्योंकि 3 की पावर 2 9 नीचे आएगा तो 9 × 3 27। अब 27 से आप 1 को डिवाइड कर लो तो डेसिमल लगा, यहाँ 0, क्योंकि फर्दर डिवाइड नहीं हो रहा है तो 0, तो ये 100 हो गया। तो 27 में अगर हम 4 लेते हैं तो 7 × 4 ये आएगा 108, ज़्यादा हो जाएगा तो 3 ले लेते हैं। तो 27 × 3 7 3 ज़ा 21 81 आ गया। तो डेसिमल के बाद अच्छा 3 प्लेस एक और ले लेते हैं, तो ये माइनस किया तो ये 9 आ जाएगा और 9 - 8 1 हो गया, तो 190। तो 27 अगर 8 अगर लें तो ज़्यादा हो जाएगा, 8 से ना हो करके आप अगर हम 7 लें तो चल जाएगा। 7 7 ज़ा 49 4 7 2 ज़ा 14 प्लस 4 18, तो ये आ गया 189। तो यहाँ पर लिख लेंगे 3 - 0.037। तो इसको सब्ट्रैक्ट किया तो वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू आ जाएगी 0.10 - 7 इज़ 3, 9 - 3 इज़ 6 एंड फिर आ जाएगा 9 और 2, तो 0.2963 ये वैल्यू आ गई 26 की पावर 1/3। ये मेरा आंसर आ गया इसका। ठीक है, इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट पार्ट, इट इज़ 255। नेक्स्ट पार्ट है 8th, 255 की पावर 1/4। तो क्योंकि 1/4 है तो लिखा एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर 1/4 और वेयर
x हमारा क्या होगा 255 के आसपास, 256 ऐसा है, जिसकी पावर 1/4 हमें मालूम है। 256 की पावर 1/4 मतलब हो गया 4 की पावर 4, दैट विल बी 4। तो फिर f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स इज़ x प्लस डेल्टा एक्स की पावर 1/4 एंड x प्लस डेल्टा एक्स हमारा क्या होगा 255। तो यहाँ से डेल्टा एक्स निकल जाएगा 255 माइनस 256 यानी कि -1 आ गया। तो f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स का जो वैल्यू है ये है 255 की पावर 1/4। और फिर फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो f डैश एक्स हो गया 1/4 x की पावर -3/4। और अब फॉर्मूला f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स। एफ एक्स का वैल्यू है x की पावर 1/4 और एफ डैश एक्स का जो वैल्यू है ये 1/4 x की पावर -3/4 इंटू डेल्टा एक्स। तो लेफ़्ट साइड पे हो गया 255 उसकी पावर 1/4, राइट साइड पे हो गया 256 उसकी पावर 1/4 प्लस डेल्टा एक्स इज़ -1 ओवर 4 और x का वैल्यू 256 की पावर 3/4। तो 256 की पावर 1/4 तो हमने बोला 4 होता है, प्लस -1 ओवर 4 और ये हो गया 4 की पावर 3 यानी 4 माइनस 1 ओवर 4 की 1 ओवर 256 आ जाएगा, 4 की पावर 4 आ रहा है। तो अब 256 से आप डिवाइड करो 1 को, तो पहले डेसिमल लगा तो यहाँ 0 हो गया, डिवाइड नहीं हो रहा तो 0 हो गया, अभी भी डिवाइड नहीं हो रहा तो एक 0 और आ गया। तो 256 में हम 4 से अगर करेंगे तो ये हो गया 6 इंटू 4 24, 2 22, 4 2 ज़ा 8, तो ज़्यादा आ रहा है तो ये 3 ले लेंगे इसको। तो ये वैल्यू क्या आ गई 4 माइनस 0.003। तो 4 में से आप माइनस कर दो 003 को, तो ये हो गया 7 9 9 और 3 पॉइंट, तो आंसर विल बी 3.997। यही हमारा आंसर आ गया इसमें बस। इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट नाइन्थ 82, नाइन्थ पार्ट है। नाइन्थ 82 की पावर 1/4। तो अब हम इसको फिर से पिछले क्वेश्चन की तरह प्रोसीड करते हैं। एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर 1/4 वेयर 82 के आसपास 81 होगा जिसका फोर्थ रूट हमें मालूम है। 81 की पावर 1/4 इट विल बी 3, क्योंकि 3 की पावर 4 आता है 81। तो अब एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स विल बी एक्स प्लस डेल्टा एक्स की पावर 1/4 वेयर एक्स प्लस डेल्टा एक्स कितना है 82 है। तो यहाँ से डेल्टा एक्स आ जाएगा 82 माइनस 81 यानी 1 आ गया डेल्टा एक्स। और एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स का वैल्यू है 82 की पावर 1/4। फिर जो फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करो, एफ डैश एक्स 1/4 एक्स की पावर -3/4। अब फॉर्मूला लगा लो, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स।
तो एफ एक्स का वैल्यू है एक्स की पावर 1/4 और एफ डैश एक्स है 1/4 एक्स की पावर -3/4 इंटू डेल्टा एक्स। तो ये लेफ़्ट साइड पे तो है 82 और राइट साइड पे x का वैल्यू है 81, उसकी पावर 1/4 प्लस डेल्टा x का वैल्यू है 1/4 81 की पावर 3/4, ऐसे लिख लेंगे। तो ये हो गया 3 ओनली प्लस 1/4 इंटू ये हो गया 81 की पावर 1/4 की पावर 3, ऐसे लिख लेंगे, यानी 3 की पावर 3 दैट इज़ 27। तो ये आ गया 27। तो 3 प्लस 1/108। तो अब 108 से डिवाइड कर लो 1 को, फिर से डेसिमल लगा तो एक ज़ीरो आ गया, डिवाइड नहीं हो रहा तो एक ज़ीरो आ गया, अभी भी डिवाइड नहीं हो रहा तो एक ज़ीरो आ गया। तो 108 यानी ये 1000 हो गया। तो इसके आसपास अगर हम 9 ले लें तो ये हो जाएगा 972। तो यहाँ 9 आ जाएगा, तो यानी वैल्यू क्या हो गई 3 प्लस 0.009। तो 3.009 यही मेरा आंसर आ गया इसका। दिस इज़ 82 की पावर 1/4। फिर आ जाओ 10th पार्ट 401। तो 10th पार्ट इज़ 401 की पावर 1/2। तो कंफर्म कर लेते हैं 401 की पावर 1/2। यस, इसी को नीचे ले लेते हैं। ये है क्वेश्चन 401 की पावर 1/2। तो लेट हमने बोला लेट एफ एक्स इज़ एक्स की पावर 1/2 वेयर हमारा x क्या होगा इस बार 400, क्योंकि इसका अंडर रूट हमें मालूम है 20 होगा। और एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो गया x प्लस डेल्टा एक्स की पावर 1/2 वेयर x प्लस डेल्टा एक्स इज़ 401। तो डेल्टा एक्स निकल जाएगा यहाँ से, 401 माइनस 400 विच इज़ 1। फिर एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स का वैल्यू है 401 की पावर 1/2। फंक्शन को डिफरेंशिएट किया तो ऐसे आ जाएगा 1/2 रूट एक्स। इसके बाद फॉर्मूला लगाया एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो एफ एक्स का वैल्यू है रूट एक्स और एफ डैश एक्स है 1/2 रूट एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो अब हम वैल्यू प्लेस कर दें अगर, तो लेफ़्ट साइड पे तो आ जाएगा 401 की पावर 1/2, राइट साइड पे 400 और फिर से ये हो गया 400 और डेल्टा एक्स इज़ 1। दैट मीन्स 20 प्लस 1/20 इंटू 2 40। तो 20 प्लस 1/4 का मतलब होता है 0.25। तो 1/40 का मतलब क्या हो जाएगा 0.025। तो ये हो गया 0.025। तो दोनों को ऐड करेंगे तो 20.025 ये हमारा आंसर आ गया अंडर रूट 401। फिर 11th है 0037 1/2। 11th पार्ट एफ एक्स इज़ 0037 इसकी पावर 1/2। तो फिर से
let fx is root of x where x is 0.0036, क्योंकि इसका अंडर रूट हमें मालूम है। और फिर f ऑफ x प्लस डेल्टा x इज़ अंडर रूट x प्लस डेल्टा x वेयर x प्लस डेल्टा x इज़ 0.0037। तो यहाँ से डेल्टा x क्या आएगा 0.0037 माइनस 0.0036, तो इनको माइनस करके 0.0001 ये आ गया डेल्टा x। ठीक है, फिर f ऑफ x प्लस डेल्टा x, इसका वैल्यू है 0.0037 की पावर 1/2, और फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/2 रूट x। अब फॉर्मूला लगाया एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो एफ एक्स है रूट एक्स और एफ डैश एक्स है 1/2 रूट एक्स इंटू डेल्टा एक्स। अब वैल्यू प्लेस कर दिया, लेफ़्ट साइड पे हो गया 0037 इसकी पावर 1/2, राइट साइड पे 0.0036 प्लस डेल्टा एक्स का ये वैल्यू हो गया और 2 अंडर रूट 0.0036 ये एक्स का वैल्यू है। तो इसका जो वैल्यू सॉल्व करके आया ये आ गया 0.06 और ये हो गया 0.001 2 इंटू 0.06, तो दिस इज़ 0.06 एंड इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/6 इंटू 2 1200, क्योंकि ऊपर है 4 प्लेसेस, नीचे हैं 2 प्लेसेस। तो 12 से 1 को डिवाइड करते हैं तो डेसिमल लगा 10, तो डिवाइड नहीं हो रहा था 0, तो 12 8 हो गया 96, तो यही ले लेते हैं 0.06। तो 1/12 जो मेरा आ रहा है ये आ रहा है 0.08, तो 1/1200 जो आएगा ये क्या आएगा 0.0008, तो ये हो गया 0.0008। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं 0.06, तो ये आ जाएगा 0.0608। यही मेरा आंसर है 0.0608, ये हमारा आंसर आ जाएगा बस।